हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मारुति इन्विक्टो की टेस्ट ड्राइव, ट्रायम्फ स्पीड 400 की टेस्ट ड्राइव, बारिश में कार की बैटरी का कैसे रखें ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टू हमें बताएंगे किया सोनेट और Hyundai वेन्यू में से बेस्ट कौन। जो गाड़ियां आपने पसंद की हैं और दो ऑलमोस्ट सिमिलर गाड़ियां हैं। मारुति ने प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट में कदम रख दिया है और लेकर आई है इनोवा हाई क्रॉस के मारुति अवतार को, यानी इन्विक्टो के नाम से कंपनी ने इनोवा हाई क्रॉस को लॉन्च किया है। अब सवाल ये है कि क्या ये बखूबी इनोवा हाई क्रॉस ही है या फिर इसमें हाई क्रॉस के मुकाबले कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। टोयोटा इनोवा, इनोवा क्रिस्टा या इनोवा हाई क्रॉस, तो बेसिकली कोई भी इनोवा हो, एक चीज तो क्लियर है कि एमपीवी सेगमेंट की ये बादशाह है। और अब मारुति और टोयोटा का जो एसोसिएशन है वो इनोवा तक आ चुका है, क्योंकि इनोवा हाई क्रॉस को मारुति अपनी बैजिंग के साथ इन्विक्टो नाम से बेच रही है। अब जब आपको टोयोटा से इनोवा ऑलरेडी मिल रही है, इतना पुराना एसोसिएशन है, लेगेसी इतनी पुरानी है, तो कोई मारुति से इन्विक्टो को क्यों खरीदेगा। तो 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है जब आप ये डिसीजन लें कि आपको इनोवा खरीदनी है या फिर इन्विक्टो। सबसे पहले बात करेंगे वेरिएंट और प्राइसिंग की, क्योंकि ये दो वो चीज़ें होती हैं जिनको लेकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कंज्यूमर को जब गाड़ी खरीदने जाते हैं। बात करेंगे पहले इन्विक्टो की। तो इन्विक्टो में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, कंफ्यूजन कम है इनोवा के मुकाबले। आपको जीटा प्लस 7 सीटर, जीटा प्लस 8 सीटर और अल्फा प्लस 7 सीटर मिलता है। अल्फा प्लस टॉप एंड वेरिएंट है। जीटा प्लस 7 सीटर वेरिएंट के लिए आपको जो कीमत चुकानी होती है वो है 24,79,000 रुपये। वहीं जीटा प्लस 8 सीटर की कीमत है 24,84,000 रुपये और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी कीमत है 28,42,000 रुपये। वहीं अगर आप इनोवा हाई क्रॉस को देखेंगे तो आपको 10 वेरिएंट मिलते हैं। ऑल्दो जो बेस वेरिएंट है इनोवा हाई क्रॉस का वो है 18,82,000 का। ये हाइब्रिड इंजन के साथ नहीं आता, ये नॉर्मल इंजन मिलता है इसमें 2000 सीसी का। वो वेरिएंट मारुति लेकर ही नहीं आ रही इन्विक्टो में। मारुति सिर्फ 3 वेरिएंट लेकर आ रही है, तीनों ही आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ मिलते हैं। वहीं अगर आप इनोवा हाई क्रॉस की बात करेंगे तो जो उसका हायर वेरिएंट आपको मिल रहा है 30 लाख प्लस का, उसमें आपको एडास फीचर्स भी मिलते हैं, उसका नाम है ZXO। मारुति में आपको एडास फीचर्स नहीं मिलते हैं और इसीलिए जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है वो 28 लाख प्लस है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, इनोवा हाई क्रॉस का एंट्री लेवल वेरिएंट मारुति से सस्ता है, टॉप एंड वेरिएंट मारुति से महंगा है। डेफिनेटली फीचर्स और पावर ट्रेन हाइब्रिड आपको डिफरेंस मिलेगा यहाँ पर। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट बाइंग डिसीजन होता है आजकल कंज्यूमर का प्राइसिंग के बाद, वो होता है वेटिंग पीरियड। इनोवा हाई क्रॉस में नॉर्मली जो वेटिंग चल रही है वो 12 से 15 महीने की है और इनफैक्ट अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स की बुकिंग ले ही नहीं रही है, सिर्फ आप नॉन हाइब्रिड वेरिएंट को ही बुक करा सकते हैं। वहीं अगर इन्विक्टो की बात करें तो इन्विक्टो में बुकिंग्स तो ऑलरेडी ओपन है, 6000 प्लस बुकिंग कंपनी को ऑलरेडी मिल चुकी है और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही कंपनी लेकर आई है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और यहाँ भी आपको वेटिंग तो मिलेगी, बट 6 से 7 महीने की वेटिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको 1.5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 महीने में आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। तो आई एम श्योर प्राइसिंग, वेरिएंस और साथ ही डिलीवरी टाइम को लेकर कंफ्यूजन अब आपका दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं लुक एंड फील की, या फिर इनोवा हाई क्रॉस से किस तरीके से इन्विक्टो अलग है। पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अल्फा प्लस यानी जो टॉप एंड वेरिएंट है, यही वेरिएंट आपको इनोवा हाई क्रॉस में ZX मिलता है और इन दोनों की कीमत में 1 लाख रुपये का डिफरेंस है। तो यानी सेम वेरिएंट आपको इन्विक्टो में 1 लाख रुपये सस्ता मिलता है। वो इसलिए सस्ता मिलता है क्योंकि कंपनी ने कुछ चेंजेस इसमें किए हैं, लेकिन वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक हैं, क्योंकि दिस कार इज़ वेरी मच लाइक इनोवा हाई क्रॉस। इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो रही है जहाँ पर टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की होती है। टोयोटा ये गाड़ियाँ मारुति को देती है और मारुति अपनी बैजिंग करके इसको बेच रही है। तो बेसिकली ये इनोवा हाई क्रॉस ही है, सिर्फ मारुति के नाम से। अब अगर चेंजेस की बात करें तो फ्रंट में आपको बदलाव दिखेगा,
इसमें आपको डिफरेंट ग्रिल मिलती है और ये ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा कोई ख़ास बड़ा चेंज नहीं है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको हाई क्रॉस के मुकाबले ज़्यादा क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं। इनफैक्ट इस गाड़ी में नहीं है क्योंकि ऑप्शनल के तौर पे आपको मिलता है। अगर आप एक्सेसरीज लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी क्रोम फिनिशिंग साइड प्रोफाइल में दिखेगी जो इसको थोड़ा सा प्रीमियम टच लेंड करती है। इन्विक्टो में 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, इनका डिज़ाइन भी डिफरेंट है। इनोवा हाई क्रॉस में आपको बड़े व्हील्स मिलते हैं 18 इंच के, उनका डिज़ाइन अलग है। रेयर में कोई खास चेंज नहीं है। रेयर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये नेक्सा ट्राई एलिमेंट टेल लैम्प्स मिलते हैं और साथ ही यहाँ हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है। इंटीरियर्स में भी कुछ चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आइए दिखाते हैं। तो केबिन आपको वही इनोवा हाई क्रॉस वाला ही है, पूरी तरीके से आइडेंटिकल है क्योंकि सोल नहीं बदला है ना इस गाड़ी का, सिर्फ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स या कॉस्मेटिक चेंजेस मारुति ने किए हैं। आपको इनोवा हाई क्रॉस में ब्लैक एंड ब्राउन इंटीरियर्स मिलते हैं विद सिल्वर इंसर्ट्स। वहीं अगर आप इन्विक्टो को देखेंगे तो इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको सिल्वर की जगह ये कॉपर इंसर्ट्स मिल रहे हैं सेंट्रल कंसोल में या AC वेंट्स के चारों तरफ या फिर डोर पैनल्स पे। तो ये एक बदलाव दिखेगा आपको। फीचर्स की बात करें तो इन्विक्टो में आपको हाई क्रॉस के मुकाबले कोई भी फीचर ज़्यादा नहीं मिल रहा है। बेसिक फीचर्स तो हैं ही, आपको 10.1 इंच का स्क्रीन मिल रहा है या एक बड़ी सनरूफ मिल रही है, लेकिन जो कॉस्ट कटिंग कंपनी ने की है, यानी जो सेम वेरिएंट आपको इनोवा हाई क्रॉस के मुकाबले 1 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि कंपनी ने कुछ चीज़ों पर कॉस्ट कटिंग की है, जैसे व्हील साइज छोटा कर दिया, जैसे हमने अभी बताया। इसके अलावा आपको इनोवा हाई क्रॉस में 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम मिलता है। मारुति इन्विक्टो में 6 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम मिलता है। साथ ही सेकेंड रो में आपको पावर्ड ऑटोमैन सीट्स नहीं मिलती हैं फॉर एडेड कंफर्ट, जो इनोवा हाई क्रॉस में आपको खरीदने का ऑप्शन है, इसमें वो मिसिंग है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपको इनोवा हाई क्रॉस में मिलता है बल्कि इन्विक्टो में नहीं मिलता है, वो है एडास फंक्शंस। एडास फंक्शन जिस वेरिएंट में आते हैं इनोवा हाई क्रॉस के, जिसकी कीमत 30 लाख प्लस है, वो वेरिएंट मारुति लेकर ही नहीं आ रही है। यानी आपको लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर असिस्ट या ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोई भी फीचर इन्विक्टो में नहीं मिलेगा। अब पावर ट्रेन ऑप्शंस की बात की जाए तो इनोवा हाई क्रॉस की तरह इन्विक्टो में आपको 2000 सीसी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है। ये 186 PS की पावर और 206 Nm का टॉर्क लैंड करता है और इसको पेयर किया गया है eCVT गियरबॉक्स के साथ। अब हमने इन्विक्टो को यहाँ पर चलाकर देखा तो इसका क्योंकि व्हील साइज बाय 1 इंच छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको सेम स्टेबिलिटी और सेम ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करेगी जो कि इनोवा हाई क्रॉस ऑफर करती है। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कोई खास अंतर नहीं है। मारुति इन्विक्टो फ्रंट व्हील ड्राइव है और ये बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक मोड में ही स्टार्ट होती है। इनफैक्ट ट्रैफिक कंडीशंस में इंजन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और ये बैटरी पर ही परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस इसकी प्लेजेंट है और ये क्विक ओवरटेक के लिए भी सक्षम है। हालांकि अगर आप इसके एक्सेलरेटर को थोड़ा सा और हार्ड प्रेस करते हैं तो इंजन थोड़ा सा स्ट्रेन्ड सुनाई देता है। इनफैक्ट केबिन में भी नॉइज आपको महसूस होगी। 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, पावर, नॉर्मल और इको, जो आप अपनी ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं और इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। खास बात यह है कि ये बड़े साइज की गाड़ी है, उसके बावजूद भी इट इज इजी टू ड्राइव। इसका स्टीयरिंग भी इजी है और इसका स्मॉल टर्निंग सर्किल है, जिसकी वजह से लगता है जैसे इन्विक्टो का साइज छोटा है। छोटे व्हील्स के साथ भी ये स्टेबिलिटी भरपूर लेंड करती है, साथ ही इसका सस्पेंशन भी अच्छा परफॉर्म करता है। हाई क्रॉस की तरह इन्विक्टो में आपको 8 और 7 सीट कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं। हालांकि हाई क्रॉस में मिडिल में बेंच सीट मिलती है, वहीं इन्विक्टो में इंडिविजुअल चेयर्स हैं। इंडिविजुअल चेयर्स का जो साइज है वो लार्ज है, कंफर्टेबल है, यानी आप अगर इन्विक्टो को चलाना नहीं चाहते तो आप शॉफर ड्रिवन के तौर पे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने हर पैरामीटर को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि आपके लिए इनोवा हाई क्रॉस सही है या फिर इन्विक्टो। मारुति इन्विक्टो में वो सभी खूबियां हैं जो आपको इनोवा हाई क्रॉस में मिलती हैं। अब सवाल ये है कि मारुति की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कितना काम करती है और लोग इनोवा हाई क्रॉस के सामने इन्विक्टो को कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे ट्रायम्फ स्पीड 400 की टेस्ट ड्राइव।
स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। पिछले हफ्ते हमने आपको ट्रायम्फ स्पीड 400 की पहली झलक दिखाई थी और आज आपके लिए लेकर आए हैं इसकी टेस्ट राइड, ताकि आप ये जान सकें कि ट्रायम्फ स्पीड 400 में क्या हैं खूबियाँ, कैसी है ये बाइक, क्या आपके लायक है या फिर नहीं। ट्रायम्फ की स्पीड 400 मॉडल क्लासिक सेगमेंट की बाइक है, जिसे हम रोडस्टर कहते हैं। और ये बाइक ट्रायम्फ की पहली बाइक है जिसे बजाज के चाकन प्लांट में बनाया गया है। और आप देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि बजाज में बनी हुई बाइक है। इतनी खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया और इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। मैं एक और कहूँगा कि कई सालों के बाद, करीब 10 से 15 सालों के बाद कुछ ऐसी बाइक आई है जिसके बारे में आप तारीफ़ कर सकते हैं, वो है स्पीड 400। इसके डिज़ाइन की बात करें तो सामने से आप देखें तो जो इसका हेडलैम्प है वो राउंड शेप में है और ये ट्रायम्फ की पहचान है। और ये एलईडी है और इसके जो इंडिकेटर हैं, यानी जितने भी लाइट्स लगे हैं, चाहे टेल लैम्प हो, टर्न इंडिकेटर हो, सब में आपको एलईडी मिलते हैं। सामने का जो फोक है वो यूएसडी फोक है और इसका जो डायमीटर है 43 mm का है। ये काफ़ी स्मूथ है, चलाने के बाद आपको लगता नहीं है कि आप कोई बाइक चला रहे हैं, इतनी अच्छी स्मूथ इसकी सस्पेंशन काम करता है। फ्रंट में आपको 17 इंच का टायर दिया गया, जबकि रियर में भी 17 इंच के टायर हैं। और इसमें अपोलो और एमआरएफ 2 कंपनियों के टायर लगते हैं और दोनों कंपनियों ने इस बाइक को ध्यान में रख करके टायर का डिज़ाइन किया गया, ताकि आप भारतीय सड़क पर चलाएं तो कम से कम 18 से 20,000 किलोमीटर आसानी से चला सकते हैं। इसके फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया, जबकि रियर में 230 mm का डिस्क ब्रेक है और दोनों में आपको ड्यूअल चैनल एबीएस दिया गया, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। ट्रायम्फ स्पीड 400 का जो स्पीडोमीटर है उसे एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें एक चीज़ जो कमी है, जो लोग का कहना है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं दिया गया है। मेरा मानना है कि जो हार्डकोर राइडर हैं, जो क्लासिकल रेट्रो बाइक के फैंस हैं, उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन फिट कीजिए और जो भी चीज़ इस्तेमाल करना आप वो कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर USB चार्जर दिया गया है। साथ ही जो इसका की है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें एक सेंसर लगा हुआ है और अगर आप इसका डुप्लीकेट की बना भी लेते हैं तो आपका की इसमें काम नहीं करेगा, आपको ओरिजिनल की डीलर से ही खरीदना पड़ेगा। जो इसके स्विच नॉब्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं और खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। और जो इसका फ्यूल टैंक है उससे राइडर के जो सीटिंग पोजीशन है उसको ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया और इसकी जो कैपेसिटी है 13 लीटर। सीट जो है राइडर और पिलियन दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया और जो इसका राइडर का जो है एर्गोनॉमिक्स है वो काफ़ी बेहतर है। मैं आपको दिखाता हूँ। बैठने के बाद आप इस तरह से बैठते हैं, ना ही ज़्यादा आपको लीन होने की ज़रूरत पड़ता है, ना ही ज़्यादा आपको खड़े होने की ज़रूरत पड़ता है। इस वजह से इसका फ्यूल टैंक, सीट और फुट पैक्स का डिज़ाइन किया गया है। जो सीट का हाइट है, जी हाँ, वो है 790 mm, यानी छोटे कद के लोग भी इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं और यही इसकी खूबसूरती है इस बाइक की। स्पीड 400 के इंजन की बात करें तो ये ट्रायम्फ के पोर्टफोलियो में पहला इंजन है जिसमें सिंगल सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है और ये T सीरीज का इंजन है और इसकी कैपेसिटी है 400 cc, पावर आउटपुट 39.5 bhp और टॉर्क काफ़ी बेहतर है 27.5 न्यूटन मीटर। और इस इंजन में एक और खासियत है, इसमें एक टॉर्क असिस्ट क्लच दिया गया है और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। इंजन कूल रहे ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिले, इसके लिए इसमें लिक्विड कूल का इस्तेमाल किया गया। जो आप सामने देख रहे हैं ये रेडिएटर है और इसके अंदर नीचे छोटा सा टैंक दिया गया है जो इसमें रेडिएटर आप डालते हैं और इसी वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कमाल का है। आप आराम से जितना मर्जी भगाना चाहें आप भगा सकते हैं। वैसे जो इसका इंजन का जो स्ट्रोक है थोड़ा कम है बोर के मुकाबले, लेकिन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको एक बेहतर कॉम्बिनेशन मिले पावर और टॉर्क का।
बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ही बाइक का एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता चलता है कि उसकी हैंडलिंग कैसी है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है। तो ये जो ट्रायम्फ स्पीड 400 जो आप बाइक देख रहे हैं, जो उसकी हैंडलिंग है कमाल का है। चाहे आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो या फिर टॉप गियर 6 गियर, दोनों जगह बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है। और जो इसकी टॉप स्पीड है, कंपनी का कहना है कि 145, लेकिन अगर आपको खाली रास्ता मिल जाए तो आप आराम से 160 टच कर सकते हैं। इतनी इस बाइक की कैपेसिटी है। स्पीड 400 जरूर 400 सीसी की बाइक है, लेकिन जो इसका माइलेज है काफ़ी शानदार है। कंपनी का कहना है कि सिटी और हाईवे दोनों को मिला लें तो जो इसकी माइलेज है 29 किलोमीटर। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप बाइक को किस कंडीशन में चलाते हैं और किस रोड पर चलाते हैं और कैसे चलाते हैं, उसके ऊपर माइलेज डिपेंड करता है। किसी भी बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है, बारिश के दिनों में आप उसका सही पता कर सकते हैं कि उसकी ब्रेकिंग सिस्टम कितनी बेहतरीन है और कितनी अच्छे से काम कर रही है। मैं बताऊं कि जो स्पीड 400 है, इसका ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बेहतर है और इसके पीछे वजह है ड्यूल चैनल ABS और दूसरा ट्रैक्शन कंट्रोल। और ट्रैक्शन कंट्रोल का जो फील है, जो आप पता चलता है जब बारिश में आप चलाएंगे तो उस समय आपको एक्चुअल ट्रैक्शन कंट्रोल का फील पता चलता है। अब आप सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बाइक को लेनी चाहिए नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर आप सच में मॉडर्न क्लासिक बाइक के शौकीन हैं और आप एक बेहतरीन बाइक चाहते हैं ताकि आप लंबे समय तक रख सकें, तो आपके लिए ट्रायम्फ स्पीड 400 एक बेहतरीन ऑप्शन है। बारिश के मौसम में आपकी कार की बैटरी शॉर्ट ना हो या फिर डिस्चार्ज ना हो जाए, इसके लिए कुछ खास बातों का ख्याल रख सकते हैं। कौन सी हैं ये टिप्स, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया बैटरी होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है तो उसमें पानी डालना पड़ता है, तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि सोनेट और Hyundai Venue में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपका स्वागत है और अब वक्त हो गया उन सभी क्वेश्चंस को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल है वो यश ने भेजा है, क्या सोनेट और Hyundai Venue के बीच में कंफ्यूज है, जानना चाहते हैं दोनों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी या फिर इस रेंज में कुछ और भी ऑप्शंस इनके पास हैं। यस जी, जो गाड़ियां आपने पसंद की हैं वो दो ऑलमोस्ट सिमिलर गाड़ियां हैं। और वैसे भी मैं आपको ये बता दूं कि Hyundai और Kia के जो ओनरशिप है वो एक ही इंसान की है। विद द रिजल्ट इनकी टेक्नोलॉजी आपस में बहुत आप मिलती है और इनके जो फीचर्स हैं और जो पावर है दैट इज आल्सो कॉमन। बट नेवरदलेस सोनेट थोड़ी सी ऑन रोड प्रेजेंस ज़्यादा है और आपको फीचर्स भी उसके अंदर काफ़ी मिलते हैं जो इस वेन्यू के अंदर भी मिलेंगे आप। बट आई विल डेफिनेटली प्रेफर कि आप सोनेट देखिए। उसके अंदर 3 इंजन ऑप्शंस हैं, 1.2 लीटर जो 83 bhp निकालता है, 1 लीटर टर्बो
जो 110 120 bhp निकालता है, और डीजल है 1.5 जो 100 bhp निकालता है। अब डीजल की सिचुएशन आपको पता ही है, जो दिल्ली में के शहर के आसपास है तो थोड़ा सा एक डेटरेंट बन जाता है 10 साल का, बट नेवरदलेस अदरवाइज यू कैन चूज व्हाट यू लाइक। ऑल दीज व्हीकल्स के अंदर मैनुअल एंड ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों की ऑप्शंस मिलती है, और सारे कनेक्टेड फीचर्स जो आजकल सारी गाड़ियों में आते हैं वो भी आपको मिलेंगे। प्राइस इनकी शुरू होती है 8 लाख से और जाती है 12 लाख रुपए तक, और अब किया की आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क ऑल्सो इज वेरी रोबस्ट। अगला क्वेश्चन आया है विशाल कुमार का। बाइक लेना चाहते हैं 160 सीसी सेगमेंट में, 1 लाख रुपए का बजट है, एक्सट्रीम 160R इनको पसंद है, जानना चाहते हैं इसी बाइक के साथ जाएं या और भी चॉइसेस है। विशाल, आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। जो आप हीरो की एक्सट्रीम लेना चाहते हैं 160 सीसी के साथ 16.9 bhp निकालती है, बट इसकी जो प्राइस शुरू होती है वो है 1.3 लाख से, दैट मीन्स 1,30,000 और जाती है 136 तक। तो थोड़ा आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में इन्होंने जो कंफर्ट के लिए और स्टेबिलिटी के लिए जो अब नई एक्सट्रीम लॉन्च की है उसके अंदर आगे फोर्क उन्होंने जो लगाया है वो अपसाइड डाउन है। अपसाइड डाउन का मतलब ये है कि इट इंक्रीजेज योर कंफर्ट लेवल गोइंग थ्रू बम्प्स, और उसकी जो ट्रेवल है वो बढ़ जाती है। सो लुकिंग एट आवर रोड कंडीशन जहाँ पर आप पॉटहोल्स ही पॉटहोल्स मिलेंगे, सो यू कैन गो थ्रू दोज एट ईज एंड विदाउट टू मच ऑफ एन एफर्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।